हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे संगम युग के बारे में और संगम युग से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए इस वीडियो को और जानते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए, ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ होता है परिषद अथवा गोष्ठी, जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। ठीक है, प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है: पत्थु पातु, इथु थोकै तथा पादिनेन किलकनकु। ठीक है, तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय त्रिवर्ग, आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। आइए देखते हैं संगम के बारे में, कितने संगम हुए और कहाँ कहाँ हुए थे। तो प्रथम संगम जो है 4440 वर्ष पहले हुआ था। मदुरा में समुद्र में विलीन हो गया है यह स्थल, और इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि के द्वारा की गई थी। और अकटियम, परिपादाल, मदुनारय, मुदुकुरुकु तथा कलारी आविरय कोई भी इनमें उपलब्ध नहीं है। सब ग्रंथ है जो इसमें से उपलब्ध नहीं है। दूसरा संगम 3700 वर्ष पहले हुआ था कपाटपुरम में। अलवाई समुद्र में विलीन हो गया और इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी। तोल्कापियम तमिल व्याकरण है, इसके रचनाकार तोल्कापियर हैं। तीसरा संगम जो है 1850 वर्ष पहले हुआ था मदुरा में, और इसकी अध्यक्षता नकीरर के द्वारा की गई थी। नेदुन थोकै, कुरुन थोकै, नत्रिनई, एंकुरु भूरु, परिपादल, कुथुवरी, पेरिसय तथा सित्रिसय आदि इसके महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत नयनार तिरुनाबुक रसु अप्पार ने किया था। इलांगो कृत शिल्पादिकारम यानी पायलों का गीत एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। कौन? शिल्पादिकारम। इसमें 30 सर्ग हैं जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है और इसमें कावेरी पट्टनम के कोवलन, उसकी पत्नी कन्नगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतलय सतनार ने मणि मेकलय की रचना की थी और इसमें 30 सर्ग के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव है। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणि मेकलय, कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी की वर्णित है। और इस ग्रंथ की कहानी जो है दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दिंगनाथ 5वीं सदी की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुतक देवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुतक देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया था। तोल्कापियम तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई। इनमें तिरुवल्लुवार की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है। राम कथा के अनेक तमिल संस्करण हैं जिनमें सबसे प्रसिद्ध कम्बन की इरामतारम है। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, अकम और पूरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पूरम काव्यों का विषय युद्ध से संबंधित है। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज स्थित था। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज था। यह पेन्नार तथा दक्षिणी वेलारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। पुहार पतन का निर्माण इसी के समय हुआ था और इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया था तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। पेरुनानुपादय में
केरिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। संगम युग का दूसरा राज्य चेरो का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था, और इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए थे। उदयनजीरल लगभग 130 ईस्वी में, नेदुनजीरल आदन 155 ईस्वी एवं सेनगुटवन 180 ईस्वी में। सेनगुटवन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की थी और इसने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय का समाज में प्रतिष्ठित किया था। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा में थी। पांड्य राजाओं में नेंडुजेलियन लगभग 210 ईस्वी सबसे शक्तिशाली था। संगम युग में मंत्रियों को अमाईचान या अमाईचार कहा जाता था। राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे नालवे कहा जाता था, और यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था, और राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। भूमिकर नगद तथा अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था, और संभवतः यह उपज का छठा भाग होता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया भी जाता था। व्यापारियों में सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी। सेना चतुरंगिनी होती थी, जिसमें अश्व, गज, रथ तथा पैदल सिपाही शामिल थे। नगाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीर गति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था, और इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। संगमकालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सूरा पीते थे। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में वेलार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। ठीक है, कृषि कार्य था। संगमकालीन कुछ अन्य वर्ग थे। पुलैयन दस्तकारों का एक वर्ग, जो रस्सी तथा पशु चर्म की सहायता से चारपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करते थे। एनियर शिकारियों की एक जाति थी। मलवर लूटपाट करने वाली जाति थी। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा गया है। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। तोल्कापियम नामक तमिल रत्न से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, और इसमें हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गांधर्व, राक्षस तथा पैशाच का उल्लेख मिलता है। परिणय विवाह की मान्यता दी गई थी कि जिसे पंचतीनय कहा गया है। एक पक्षीय परिणय को कैकिनय व अनुचित परिणय को पेरुदिनय कहा गया है। संगम काल में चावल मुख्य खदान था। इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खदान तैयार किया जाता था। नर्तक नर्तकियों व गायकों के दल घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पानर व विडलियर कहा गया है। तमिल साहित्य में मचेलियर तथा उवैयर जैसे कवयित्रियों की चर्चा हुई है, जिससे स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षित होती थी। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे, जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवे नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराते थे, और इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाज़ों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी, और इन्हें वीरगल अथवा वीरप्रस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। प्रायः युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल में किसानों को वेलार तथा उनके प्रमुखों को वेलीर कहा जाता था। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं ही मुख्यतः खेती का कार्य किया करती थी, और इन्हें कड़ैसीवर कहा गया है। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्रोद्योग था। पांड्य राज में कोरकई, सालियूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोरकई मोती खोजने का प्रमुख पतन था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था, और इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई से यह विशाल रोमन बस्ती का पता चला है, और यहाँ मनकों के निर्माण का कारखाना भी था। पेरिप्लस में अरिकमेडु को पेडोक कहा गया है। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी थी।
तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्यम हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया है, यानी उससे माना जाता है कि जो मुरुगन है वो स्कंद कार्तिकेय का ही रूप है। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। स्कंद का एक नाम कुमार भी है और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता था तथा उसके विषय में यह मानता थे कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र बर्छा था। कुरुवश नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना गया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद।